हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 4 बीएनएसएस का। इस वीडियो से हम देखेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 का हम देखेंगे सेक्शन 35 जो बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स की। तो पर्सन्स को जो है अरेस्ट करती है पुलिस, तो किन सिचुएशंस में कर सकती है विदाउट एनी वारंट। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 35। ये सेक्शन जुडिशियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सेक्शन उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। उनका जब सिलेक्शन हो जाता है पुलिस में, तो पुलिस को ये वाला सेक्शन प्रैक्टिकली यूज करना होता है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो उन लोगों के लिए भी ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं सेक्शन 35। अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। तो सेक्शन 35 हमें बताता है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में। अरेस्ट ऑफ पर्सन्स में काफी सारी सिचुएशन है जो हमें बताती है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट पर्सन्स को अरेस्ट कर सकता है। तो सेक्शन 35 को हम एक स्टोरी से समझते हैं जिससे कि वो इंटरेस्टिंग भी लगे, साथ ही साथ जो है हमें उसके सारे पॉइंट्स जो है इजीली याद हो जाए और हम रिकॉल भी उसको इजीली कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 35 की एक स्टोरी। तो एक पुलिस ऑफिसर होता है, एक हमारा पुलिस ऑफिसर होता है। तो ये इस बहुत इंटीग्रिटी का होता है। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी। तो ये पुलिस ऑफिसर सुबह सुबह अपनी ड्यूटी के लिए निकलते हैं अपने घर से। तो ये जब अपने घर से अपनी जीप में बैठ के ड्यूटी के लिए निकल रहे होते हैं, तो जब ये रोड पे आते हैं तो रोड पे ये एक कुछ लोगों को देखते हैं। ये कुछ लोग क्या कर रहे थे, एक छोटा सा बच्चा था, बेबी। तो ये इसकी किडनैपिंग कर रहे थे। तो ये पुलिस ऑफिसर जब अपने घर से जा रहे थे ड्यूटी के लिए, तो रास्ते में ये कुछ लोग दिखते हैं, जो कुछ लोग एक छोटे से बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर ये देख रहे थे कि ये लोग जो है क्राइम कर रहे हैं, तो ऐसे में ये पुलिस ऑफिसर इन तीनों पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं। इन तीनों पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं और कहाँ ले जाते हैं, जेल में। अपने पुलिस ऑफिसर अपने स्टेशन पे पहुंचते हैं और वो जहाँ जेल होता है वहां पर अरेस्ट करके इन्हें ले जाते हैं। ठीक है, तो अब ये इनको जेल में ले जाते हैं। उसके बाद जाकर ये अपनी टेबल पे बैठ जाता है। ये पुलिस ऑफिसर अपनी टेबल पे जाके बैठ जाता है। तो अब जब ये पुलिस ऑफिसर अपनी टेबल पे बैठे थे, बैठे बैठे जो है अपना फाइल से कुछ काम कर रहे थे, तो अभी फोन की रिंग बजती है। तो ये फोन उठाते हैं। तो एक पर्सन बोलता है कि ऐसी ऐसी जगह पर ऐसा ऐसा क्राइम हो रहा है, रोबरी हो रही है, जल्दी से आइए और देखिए क्या है मैटर। रॉबरी हो रही है। रॉबरी जो है ऐसा ऑफेंस होता है जो कॉग्निजेबल टाइप का होता है, मतलब बड़े वाला ऑफेंस होता है और जिसकी पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर से कम होती है। तो इस टाइप का क्राइम होता है रॉबरी। तो इनको एक फोन आता है, तो इनको लगता है हाँ ये बिल्कुल ठीक फोन है, कोई फेक फोन नहीं है, जेन्युइन फोन है, क्रेडिबल है। ठीक है, तो अब ये पर्सन जो है हमारा पुलिस ऑफिसर यहाँ पर जाता है और देखता है कि क्या क्राइम हो रहा है। तो ये यहाँ पे इसको बहुत सारे रोबर्स दिखते हैं जो चोरी कर रहे होते हैं एक बैंक में। तो जैसे ही ये बंदा देखता है उन सबको, तो ये जो है इन सब पर्सन को क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है। ये इन सब पर्सन को अरेस्ट कर लेता है। और जैसे ये अरेस्ट कर लेता है तो वो इनको अरेस्ट इसलिए करता है, रोबरी अभी करनी नहीं थी, करने जा रहे थे। ठीक है, तो ये अरेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इसे लगता है कि अगर मैं इनको अरेस्ट नहीं करूंगा ना, तो ये जो है रोबरी कर देंगे या फिर कोई क्राइम कर देंगे। दूसरा हो सकता है कि ये लोग जो है ना किसी एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग करते,
जो मेरे को सबूत मिले हैं इनके खिलाफ कि हाँ ये रोबरी करने जा रहे थे और रोबरी बस करने ही वाले थे, तो उसके अगेंस्ट जो भी है एविडेंसेस जो है वो इसे ये टैंपर कर देंगे अगर मैं इन्हें अरेस्ट नहीं करूंगा। या फिर जब भी इन्हें कोर्ट में बुलाया जाएगा तो ये कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसको ऐसा लग रहा था, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगे कि जो है ये इनके खिलाफ जो भी पर्सन गवाही देगा, हाँ हाँ ये तो रोबरी कर रहे थे, जैसे कि वो बंदा था उसने पुलिस ऑफिसर को फोन करके बताया था कि भाई वहाँ तो वो रोबरी होने वाली है या रोबरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। तो ऐसी बात थी, तो फिर ऐसे बंदे को वो इंड्यूस कर देंगे या फिर उसको कोई जो है थ्रेट करेंगे या किसी टाइप का प्रॉमिस करेंगे कि तू उसको मत बता, किसी भी पुलिस को मत बता, नहीं तो जो है हम तेरे को उसको धमकी दे देंगे, हम तेरे को भी मार देंगे। या फिर उसको इंड्यूस करेंगे चल तेरे को भी हम जो है 50 लाख रुपए दे देंगे, तू पुलिस ऑफिसर को मत बता, या किसी टाइप का प्रॉमिस कर देंगे। तो इस टाइप की चीजें अगर वो कर सकते हैं तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर जो है उसको अरेस्ट कर सकता है बंदे को। तो पुलिस ऑफिसर ये इन तीनों रोबर्स को उठाकर जेल में ले आता है, अपनी कस्टडी में ले आता है, अरेस्ट कर लेता है, इनको अरेस्ट करके ले आता है। तो जब ये अरेस्ट करके ले आता है, फिर ये रेस्ट करने के लिए बेचारा अपनी टेबल पे बैठता है, चलो अब तो मैंने बहुत सारे कैदी पकड़ लिए, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही बेचारा ये रेस्ट करने के लिए बैठता है तभी उसका जो है फिर से फोन रिंग होता है और उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई वहां पर तो है ना ऑफेंस हो रहा है, प्लीज आप देखिए क्या है क्या नहीं है। वहां पे तो एक मर्डर मर्डर टाइप्स हो रहा है। मर्डर ऐसा ऑफेंस होता है जो बड़ा होता है, मतलब कॉग्निजेबल होता है, प्लस उसका जो है 7 years से ज्यादा पनिशमेंट होती है। तो अब वो पुलिस ऑफिसर जाता है उस साइड पर, देखता है भाई मर्डर हो गया है, तो जिस पे भी सस्पेक्ट वगैरह होता है उसको वो अरेस्ट कर सकता है, तो वो अरेस्ट कर लेता है। और इतनी सारी जो कंडीशंस है हमने यहाँ पर देखी, वो उसको देखने की जरूरत नहीं है क्या, कि एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग तो नहीं करेगा या फिर कोर्ट जो है नहीं आएगा, सीधा गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि क्राइम बहुत बड़ा है ना, इसलिए 7 years से भी ज्यादा इम्प्रिजनमेंट वाला जो है क्राइम है। तो ऐसे सिचुएशन में वो डायरेक्ट उसको अरेस्ट कर सकता है और उसने किया। तो अब ये फिर से पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। तो अब ये पुलिस ऑफिसर, जैसे ही पुलिस ऑफिसर अपने स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उनको जो है उनके जूनियर्स जो होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं कि सर हमारे तो है ना एक सीनियर का फोन आया है, तो वो कह रहे हैं कि है ना एक बंदा है जिसको हम बार बार समन भेज रहे हैं, लेकिन वो बंदा आ ही नहीं रहा, बार बार हम समन भेज रहे हैं, हमने उसके अगेंस्ट वारंट भी इशू कर दिया है, तो और अब उसका प्रोक्लेमेशन भी कर दिया है। प्रोक्लेमेशन मतलब हमने इश्तिहार वगैरह लगा दिया है कि भाई इस बंदे को हम कोर्ट बुला रहे हैं, ये बंदा नहीं आ रहा, कोर्ट पे भी इश्तिहार लगा दिया है और उसके घर पे भी लगा दिया है, फिर भी वो बंदा नहीं आ रहा, तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, वो पुलिस ऑफिसर को अब पता चल गया ठीक है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को वो पकड़ने के लिए चला जाता है। तो जैसे ही वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने के लिए जाता है, से वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने जाता है तो वो देखता है एक ऐसे बंदे को जिसके होटल में पहुंच जाता है, वो एक मान लो क्राउन प्लाजा होटल में पहुंच जाता है ये पुलिस ऑफिसर, उसे लगता है कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वहां होगा तो इसलिए वो वहां पहुंच जाता है। ये क्राउन प्लाजा बहुत सा स्प्लेंडेड होटल है, बहुत बढ़िया होटल है, तो वहां पे ये पहुंच जाता है। जैसे धूम मूवी में जॉन अब्राहम नहीं होता, वो चोरी करने के लिए आता है बड़े बड़े बालों वाला, और चोरी करने के लिए आता है क्या, हीरे, डायमंड्स, डायमंड्स चोरी करने के लिए आता है और डायमंड्स को चोरी कर लेता है। उसी टाइप का एक बंदा है ना, इसको यहाँ पर दिख जाता है। कौन दिख जाता है, एक बंदा जिसके पास क्या होते हैं, ये डायमंड्स, डायमंड्स किसी के चुराए हुए। तो अब ये इस बंदे को ये डायमंड्स के साथ देखता है कि ये तो भाई इसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो ऐसे पर्सन को भी जो है अरेस्ट कर सकता है, चोर को मतलब हम कह सकते हैं, तो इस पर्सन को भी वो अरेस्ट कर सकता है। तो अब जैसे ही ये जॉन अब्राहम जैसे बंदे को अरेस्ट कर रहा था, तभी इसका एक फ्रेंड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसके पास बहुत भारी भारी क्या होते हैं, वेपन्स, आर्मी वाले जो होते हैं ना वेपन्स होते हैं इसके पास।
क्यों? क्योंकि ये आर्मी से भागा हुआ था। आर्मी से भागा था, बहुत सारे वेपन्स लेके भागा था। इसे पता था मुझे है ना वेपन्स काम आएंगे, चोरी चकारी करेंगे, चोरी चकारी करके अपना मस्त रहेंगे। तो इस टाइप की इसकी सोच हो गई थी। तो ये भी इसको मिल जाता है। तो ये कौन होता है? एक आर्मी डिजर्टर, आर्मी से भागा हुआ, आर्मी से भागा हुआ इसका फ्रेंड। तो अब क्योंकि ये आर्मी से भागा हुआ था, तो ऐसे पर्सन को भी पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है अरेस्ट करने के लिए। तो इस पुलिस ऑफिसर ने इसके साथ साथ इसको भी अरेस्ट कर लिया। अब इतनी देर में ही अरेस्ट ही कर रहा था, तभी इसकी गर्लफ्रेंड को कॉल आ जाता है। और इसकी गर्लफ्रेंड क्या कर रही थी? चोर की गर्लफ्रेंड चोरनी। तो ये चोरनी जो है ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रही थी। अब ये चोरनी भी बेचारी पकड़ी गई थी, क्योंकि ये भी चोरी कर रही थी। तो अब जैसे ये रोबरी कर रहे थे, तो वो भी रोबरी कर रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो है बताया कि भाई ये देखो रोबरी कर रही है, तो ठीक है। तो फिर अब इस बंदी को भी पकड़ सकता है ये, क्योंकि हमारा बीएनएस इस बंदी को भी पकड़ने की पावर देता है। तो अब ये जो है, अब ये लड़की को भी पकड़ सकते हैं। ये ऐसी बंदी है जो इंडिया से बाहर, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, क्राइम कर रही है। और बीएनएसएस में इसको भी पकड़ा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया वाले इस बंदी को इंडिया भेजेंगे, ठीक है। तो अब ये पुलिस ऑफिसर इसको भी अरेस्ट करने की पावर रखता है। तो अब ये बेचारा पुलिस ऑफिसर इन दोनों को अरेस्ट करने में बिजी था, ये इनको अरेस्ट करने में बिजी था, तो इस चोरनी को नहीं पकड़ पाया। तो इसने क्या किया, एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को बोल दिया, भाई तू ऐसा कर कि वो मैडम जो है उस एयरपोर्ट पे उतरेगी अभी थोड़ी देर बाद, तो तू उसको अरेस्ट कर लियो। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो हमारा पुलिस है वो इसको अरेस्ट करने की पावर रखते हैं इस मैडम को। क्यों? क्योंकि उस पर्सन के पास पावर थी, हमारे इस पुलिस ऑफिसर के पास इस मैडम को पकड़ने की पावर थी। तो अब ये वाला पुलिस ऑफिसर जो है वो भी इसको अरेस्ट करने की पावर रखता है। क्यों? क्योंकि इसको इस पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, रिक्विजिट किया। रिक्विजिट मतलब रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं तो फ्री नहीं हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा भी काम है, इन दोनों को मैं लेके जाऊंगा पुलिस स्टेशन, इतने में तू इसको पकड़ लियो। तो एक पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को बाय ऑर्डर बता दिया कि इस मैडम ने ये ऑफेंस किया है और आपको इस मैडम को भी पकड़ना है। तो अब इस पुलिस ऑफिसर के पास इस वाली मैडम को पकड़ने की पावर आ गई एज पर बीएनएसएस सेक्शन 35। तो अब हमारे पास कितने सारे मुजरिम हो गए, मतलब जो भी होता है उन लोगों को ये बंदा पकड़ लेता है और अपने पुलिस स्टेशन ले जाता है। तो अब जब ये सब अपनी जेल में सजा वजा काटते हैं, मतलब अपनी पनिशमेंट पूरी करते हैं, इम्प्रिजनमेंट पूरी करते हैं, तो उसके बाद एक रूल फॉलो करना होता है इनको। वो क्या होता है कि इन लोगों को ये बताना होगा कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारा क्या एड्रेस है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम इन्हें जो है अपनी डिटेल्स पुलिस स्टेशन में अपडेट करनी होती है। तो ये इनका जो है ड्यूटी होती है। तो अगर ये अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करते, तो ऐसे सिचुएशन में इनको अरेस्ट किया जा सकता है फिर से, अगर ये रूल फॉलो नहीं करते। तो जो भी कोई बंदा होता है, जो जेल में रहता है, अपनी इम्प्रिजनमेंट पूरी करता है, उसके बाद जेल से बाहर आता है, मतलब उसको हम बोलते हैं रिलीज्ड कन्विक्ट। रिलीज्ड कन्विक्ट, तो उसके ऊपर एक रूल लगता है जिसमें कि इस रिलीज्ड कन्विक्ट को इन्फॉर्म करना होता है कि मेरा प्रेजेंट एड्रेस ये है, मैं अपने एड्रेस पर ऐसे ऐसे रह रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये रूल फॉलो नहीं होता, तो फिर से पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 35। लेकिन सेक्शन 35 में हमने अभी एक पॉइंट मिस कर रखा है, जो है जेल से भागने वाला। तो जेल से भागे हुए पर्सन को भी जो है पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो जो है उसको पकड़ सकता है। तो इस वाली स्टोरी में हमने इतने सारे पॉइंट्स देखे, ये 12 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 35। हाँ, तो हमने इस स्टोरी से देखा सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1, जो हमें बताता है उन सिचुएशंस के बारे में जब पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी वारंट या ऑर्डर किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने कौन कौन सी सिचुएशन डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बोला एक पुलिस ऑफिसर अपने घर से निकला ड्यूटी के लिए, तो उसे रोड पे किडनैपिंग का ऑफेंस देखा।
मतलब कहने का ये है, अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई भी ऑफेंस होता है तो उस टाइम को उस पर्सन को अरेस्ट करने की पावर रखता है। उसके बाद ये पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन आ गए। जब पुलिस स्टेशन आ गए तो इनके पास एक फोन आया, इन्फॉर्मेशन आई, जो कि इन्फॉर्मेशन भी रिलायबल थी, क्रेडिबल थी। तो देखा इन्होंने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया और जिसकी पनिशमेंट 7 ईयर्स या उससे कम है। ठीक है, तो जैसे ही वो ऑफेंस हुआ, लाइक इस केस में हमारा रॉबरी का हुआ था, तो और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अगर मैं इन पर्सन को अरेस्ट नहीं करूंगा तो ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे या कोर्ट में बुलाएंगे तो ये नहीं आएंगे, एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग कर सकते हैं, या फिर जो पर्सन गवाही दे सकता है उसी को ये थ्रेट वगैरह कर सकते हैं, इंड्यूस वगैरह कर सकते हैं, या फिर हो सकता है ये दोबारा क्राइम करे, तो इनको अरेस्ट करना जरूरी है। तो ऐसे में वो पुलिस ऑफिसर उन सबको अरेस्ट कर लेता है। जैसे ही वो अरेस्ट कर लेता है तो उसको पता चलता है कि दूसरा एक और ऑफेंस हो गया है मर्डर का, जिसका जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और जिसकी पनिशमेंट 7 ईयर से ज्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, और ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। और हम क्या कहेंगे, जब भी कोई भी जेल से अगर भागा बंदा होता है तो उसको भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने की पावर रखता है। तो जैसे ही पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन पहुंचे थे तो उनके साथी बताते हैं कि सीनियर का फोन आया है कि एक बंदा है जिसको समन वगैरह भेजे गए हैं, वारंट वगैरह भेजे गए हैं, स्टिल वो नहीं आ रहा, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट करने की पावर रखता है विदाउट एनी वारंट और विदाउट एनी ऑर्डर। ठीक है, तो अब जैसे ही वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने गए थे तो एक वो बड़े बढ़िया से होटल में पहुंच जाते हैं, क्राउन प्लाजा होटल होता है, वहां पे एक बंदा दिखता है जो कि जिसके पास डायमंड्स होते हैं, चुराए हुए डायमंड्स होते हैं। तो किसी के पास अगर स्टोलन प्रॉपर्टी होती है तो उस केस में भी उस पर्सन को क्या करा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। तो उसके बाद जो है उस बंदे का एक फ्रेंड था जो आर्मी से डिसर्ट होके आया था और बहुत सारे वेपन्स लाया था अपने साथ। कहने का मतलब ये है, कोई भी आर्मी से डिजर्टर होता है तो उस पर्सन को भी पकड़ा जा सकता है। उसके बाद हमने कहानी में देखा था कि ये जो वेपन्स थे इसके पास, वो उस पर्सन के पास कॉल आती है उसकी गर्लफ्रेंड की। गर्लफ्रेंड भी ऑस्ट्रेलिया में रॉबरी कर रही होती है, मतलब बीएनएसएस के अंडर ये क्राइम है, तो वो वहां पर क्राइम कर रही होती है। तो ऐसा क्राइम भी, और अगर इंडिया से बाहर हो रहा है और तो उस पर्सन को भी जो है पर्सन हमारा पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने की पावर रखता है विदाउट एनी ऑर्डर और विदाउट एनी वारंट फ्रॉम मैजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, इन सब पर्सन्स को जो है वो अपने जेल में ले आया था और फिर उन्होंने अपनी इम्प्रिजनमेंट पूरी करी थी। और जब इम्प्रिजनमेंट पूरी कर ली उसके बाद एक रूल फॉलो करना होता है, उन्हें बताना होता है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ पर हम अभी स्टे कर रहे हैं। अगर वो इस टाइप कंडीशन फुलफिल नहीं करते इम्प्रिजनमेंट पूरी करने के बाद तो उनको फिर से अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहानी के सारे पॉइंट्स थे। प्लस इसमें एक और पॉइंट था, जब इस पुलिस ऑफिसर ने इस पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया था कि जाओ उसको पकड़ के ले आओ इस मैडम को, तो एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी बोल सकता है किसी को अरेस्ट करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में दूसरा पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो ये सारी सिचुएशन बताता है हमारा सेक्शन 35 का सब सेक्शन 1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे का पार्ट। थैंक यू।